हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। आज क्लास नंबर 17 में हम लोग जानेंगे खड़िया जनजाति के बारे में। खड़िया जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि झारखंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उस सारे वीडियो में डालूंगा, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लाइव अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक खड़िया जनजाति। तो पहला प्रश्न है खड़िया जनजाति में, और हाँ, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्किप करने से आप कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए अंत तक बने रहें और लाभ उठाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, झारखंड में प्रजाति दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति की किस समूह के हैं? झारखंड के प्रजाति दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति किस समूह के हैं? तो प्रोटोस्टोलाइड समूह के हैं। कौन समूह के हैं? प्रोटोस्टोलाइड समूह के हैं खड़िया जनजाति। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, खड़िया जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? खड़िया जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? तो कितनी शाखाएं हैं? पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है दूध खड़िया, तीसरा है ढलिकी खड़िया। ये तीन जो हैं वो तीनों खड़िया जनजाति की शाखाएं हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों। ठीक है। अगला है, झारखंड में प्रवेश से पहले खड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ था? झारखंड में प्रवेश से पहले खड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ था? वो कहाँ रहते थे? तो रोहतासगढ़ में, रोहतासगढ़ में वो रहते थे। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, वर्तमान झारखंड में खड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? वर्तमान झारखंड मतलब अभी झारखंड में खड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? वो कहाँ रहते हैं? तो रांची में भी रहते हैं, सिंहभूम में भी रहते हैं और हजारीबाग में भी रहते हैं। ये तीनों जगहों में अभी निवास स्थान है खड़िया जनजाति का। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों। ठीक है। अगला है, खड़िया जनजाति की भाषा है। खड़िया जनजाति की भाषा क्या है? तो खड़िया है। खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, खड़िया जाति के अधिकांश गांव किस नदी तट पर बसे हैं? खड़िया जनजाति के अधिकांश गांव किस नदी के तट पर बसे हैं? तो दामोदर, बोकारो और सोनरेखा, ये दोनों नदी के तट पर बसे हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है। अगला है, खड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? खड़िया भाषा का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है? तो ऑस्ट्रिक, एशियाटिक और द्रविड़, ये दो जो हैं ये दोनों भाषा परिवार से संबंध है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला है, खड़िया जनजाति का शारीरिक गठन किस प्रकार का होता है? खड़िया जनजाति का शारीरिक गठन किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? औसत कद, चिपड़ी नाक वाले और गठीला शरीर वाले। ये खड़िया जनजाति की शारीरिक गठन इस प्रकार ही होता है। किस प्रकार? तो औसत
कद और चिपड़ी नाक वाले और गठीला शरीर वाले। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला है खड़िया जनजाति का प्रचलित विवाह कौन सा है। खड़िया जनजाति का प्रचलित विवाह कौन सी है, तो कौन सी है, तो ओलोल दाय। ओलोल दाय विवाह जो है खड़िया जनजाति का प्रचलित विवाह है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है खड़िया जनजाति में क्रय विवाह कहलाता है। खड़िया जनजाति का जो क्रय विवाह होता है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ओलोल दाय और असल विवाह जो है वो खड़िया जनजाति का क्रय विवाह है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला है खड़िया जनजाति के लोग विवाह को कहते हैं। खड़िया जनजाति के लोग विवाह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ढुक्कू चोलकी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढुक्कू चोलकी कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति क्या कहते हैं। अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति जो है उसको क्या कहते हैं, तो तापा कहते हैं। क्या कहते हैं, तापा कहते हैं। खड़िया जनजाति में जो अपहरण करके जो विवाह कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तापा विवाह कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है लड़का एवं लड़की जब अपने मन से ज्ञानी सा पलायन कर विवाह करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो लड़का लड़की जो है अपने मन से यानी सा पलायन मतलब भाग कर जो विवाह करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उधरा उधरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उधरा उधरी कहते हैं, जो भाग के विवाह करते हैं, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उधरा उधरी। अगला है खड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। खड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, तो कृषि भी है और शहद जड़ी बूटी एकत्र करना भी है। तो ये जो है कृषि, शहद भी और जड़ी बूटी एकत्र भी करते हैं वो लोग, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों की पेशाएं हैं। अगला है खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को कहते हैं। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं, वधु मूल्य को तो गिनिंग तंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनिंग तंग कहते हैं, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है खड़िया ग्राम का मुख्यालय कहलाता है। खड़िया ग्राम का मुख्यालय क्या कहलाता है, तो प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है, जो मुखिया होता है खड़िया ग्राम का, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रधान। अगला है खड़िया जनजाति के खड़िया जनजाति के पंचायत को कहते हैं। खड़िया जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं, तो दंदिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दंदिया कहते हैं, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, दंदिया। अगला है खड़िया ग्राम के पंचायत प्रमुख को कहते हैं। खड़िया ग्राम के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं, तो बंदिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदिया कहते हैं खड़िया ग्राम के पंचायत प्रमुख को, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि खड़िया जनजाति के धर्म गुरु को क्या कहते हैं। जो खड़िया जनजाति के धर्म गुरु होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो कोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोला कहते हैं। किसको, तो खड़िया जनजाति के धर्म गुरु को कोला कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता कौन है। खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता है कौन है, तो बेड़ो है। बेड़ो जो है खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है
खड़िया जनजाति के पहाड़ देवता का क्या नाम है? खड़िया जनजाति के पहाड़ देवता का क्या नाम है? तो पारदुबो है, पारदुबो नाम है। खड़िया जनजाति के पहाड़ देवता का नाम पारदुबो है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, खड़िया जाति के वन देवता को कहते हैं, क्या कहते हैं? खड़िया जाति के वन देवता को तो बोराम कहते हैं। खड़िया जाति के वन देवता को बोराम कहते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, खड़िया जनजाति में गुमी किस देवता को कहते हैं? खड़िया जनजाति में गुमी किस देवता को कहते हैं? किस देवता को कहते हैं? सरना देवी को कहते हैं गुमी। खड़िया जनजाति में सरना देवी को गुमी देवता कहते हैं, गुमी सरना देवी देवता को कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, खड़िया समाज के लोग ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं? खड़िया समाज के लोग ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं? पुकारने वाला नाम क्या है? तो गिरिंग बेरी है। क्या है? गिरिंग बेरी नाम से पुकारते हैं, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, गिरिंग बेरी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो दिहुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहुरी कहते हैं। जो पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान होते हैं उसे दिहुरी कहते हैं। बहुत सुने होंगे आप कि देहरी भी कहते हैं इसको, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी फ्रेंड्स लाभ उठा सकें। तो अगला है, ढोलकी और दूध पहाड़िया खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान है। ढोलकी और दूध पहाड़िया खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान है, तो कौन? तो पाहन है। कौन? पाहन है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धार्मिक प्रधान पाहन है। तो ये थे खड़िया जनजाति के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी से झारखंड के एग्जाम जितने भी होते हैं, जेपीएससी जेएसएससी, इसी के अंदर से पूछी जाती है। तो धन्यवाद।